नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का हाई रैंक स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान का प्रैक्टिस सेट नंबर 23 हल करेंगे। पहला प्रश्न है, उप प्रधानमंत्री के पद का सृजन किस प्रकार किया गया है? ए, मूल संविधान के अंतर्गत हुआ था। बी, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ था। सी, 44वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ था। डी, 50वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, संविधान के प्रावधानों से हट करके भारत में उप प्रधानमंत्री के पद का सृजन किया गया है। दूसरा प्रश्न, भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश से बाहर हुई? ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। बी, मोरारजी देसाई। सी, चौधरी चरण सिंह। डी, लाल बहादुर शास्त्री। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को रूस में हुई थी। उज्बेकिस्तान के ताशकंद शहर में हुई थी। उस समय वो रूस का भाग था, सोवियत रूस का भाग था। आज का तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य का मुख्यमंत्री नहीं था? ए, मोरारजी देसाई। बी, चौधरी चरण सिंह। सी, चंद्रशेखर सिंह। डी, पीवी नरसिंह राव। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, चंद्रशेखर सिंह। चंद्रशेखर सिंह बलिया से सांसद थे और सांसद के पहले वो किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे। मोरारजी देसाई गुजरात के मुख्यमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और पीवी नरसिंह राव जो है वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। चौथा प्रश्न, संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? ए, राष्ट्रपति। बी, संसद। सी, प्रधानमंत्री। डी, सर्वोच्च न्यायालय। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, प्रधानमंत्री। संसदीय शासन व्यवस्था में जो कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति होती है वो प्रधानमंत्री के पास होती है और राष्ट्रपति नाम मात्र का जो है वो शासक होता है। पांचवा प्रश्न, कैबिनेट का क्या तात्पर्य है? ए, मंत्रिमंडल के सभी मंत्री। बी, कैबिनेट स्तर के सभी मंत्री। सी, मंत्रिमंडल के सभी राज्य मंत्री। डी, मंत्रिमंडल के सभी स्वतंत्र प्रभार मंत्री। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, कैबिनेट स्तर के सभी मंत्री जो है वो कैबिनेट में शामिल होते हैं। तो सही उत्तर है विकल्प बी। और आज का छठा प्रश्न, भारत का प्रधानमंत्री किसका मुखिया है? ए, केंद्रीय सरकार का। बी, राज्य सरकार का। सी, राज्य तथा केंद्रीय दोनों सरकारों का। डी, उपर्युक्त सभी में। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए, केंद्रीय सरकार का। भारत का प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का मुखिया होता है, राज्य सरकार का मुखिया मुख्यमंत्री होता है। आज का सातवां प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है? ए, अनुच्छेद 70। बी, अनुच्छेद 72। सी, अनुच्छेद 74। डी, अनुच्छेद 75। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, अनुच्छेद 75 में एक मंत्रिपरिषद की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। आज का आठवां प्रश्न, कोई मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं होता है उसे कितने समय बाद अपने पद को छोड़ना पड़ता है या त्यागना पड़ता है? विकल्प हैं ए, 3 माह बाद। बी, 6 माह बाद। सी, 1 वर्ष बाद। डी, 2 वर्ष बाद। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, 6 माह बाद। अगर केंद्र में कोई व्यक्ति मंत्री बन जाता है तो उसे 6 महीने के अंदर किसी सदन का, चाहे वो राज्यसभा का हो या लोकसभा का सदस्य बनना होता है। आज का 9वां प्रश्न, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है? ए, विधायिका। बी, न्यायपालिका। सी, चुनाव आयोग। डी, संघ लोक सेवा आयोग। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए, विधायिका। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका जो है वो विधायिका के अधीन रह करके कार्य करती है। आज का 10वां प्रश्न, भारत के 12वें प्रधानमंत्री व्यक्ति क्रमानुसार कौन थे? ए, चंद्रशेखर सिंह। बी, एच.डी. देवगौड़ा। सी, इंद्र कुमार गुजराल। डी, अटल बिहारी वाजपेयी। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, एच.डी. देवगौड़ा व्यक्ति क्रमानुसार भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे। आज का 11वां प्रश्न, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं? ए, प्रधानमंत्री के प्रति। बी, राष्ट्रपति के प्रति। सी, संसद के प्रति। डी, लोकसभा के प्रति। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी, लोकसभा के प्रति। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं वो लोकसभा के प्रति
उत्तरदायी होते हैं। आज का 12वां प्रश्न, संसद को संबोधित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? ए भारत के महान्यायवादी को, बी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश को, डी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए, भारत के महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल को जो है संसद को संबोधित करने का अधिकार होता है, उसे संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार प्राप्त होता है। 13वां प्रश्न, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं? ए सभी प्रकार के मंत्री, बी केवल कैबिनेट मंत्री, सी कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, डी कैबिनेट राज्य और उपमंत्री। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, केवल कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री में केवल कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं, बाकी मंत्रिमंडल में सभी होते हैं कैबिनेट राज्य और उपमंत्री। आज का 14वां प्रश्न, आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री किस सदन का सदस्य होता है? ए लोकसभा का, बी राज्यसभा का, सी दोनों सदनों का, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए, लोकसभा का। आमतौर में भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा का सदस्य होता है। लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। और आज का 15वां और अंतिम प्रश्न है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? ए महान्यायवादी, बी एडवोकेट जनरल, सी उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, डी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, महान्यायवादी। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर भारत का महान्यायवादी जो है अटॉर्नी जनरल जो है वो सलाह देता है। तो दोस्तों ये थे भारतीय संविधान के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आप हमें टेलीग्राम पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक दिया हुआ है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।